आप लोग को सेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। सेट का नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ये सिस्टम एनालिसिस जो होता है एज अ डेवलपर भी कहा जाता है सिस्टम एनालिसिस को। ठीक है, एक मिनट। चलो, रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस जो होता है उसको हम एज अ डेवलपर भी ट्रीट करते हैं, कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं इस रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस में क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ उसका एक ओवरव्यू बता देती हूँ। ओवरव्यू बताने के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे पूरा डिटेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है। उसके बाद फिर रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। अब रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम पढ़ेंगे इसका क्या क्या रोल होता है। सिस्टम एनालिसिस या फिर जो डेवलपर होते हैं उसका क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहला रोल होता है प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन। प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट पॉइंट होता है। दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। थर्ड होता है इसमें सिस्टम डिजाइनर। ठीक है, सिस्टम डिजाइनर। अब इसी में फोर्थ होता है सिस्टम रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस के अंदर ही फोर्थ पॉइंट होता है मोटिवेशन। और फिफ्थ पॉइंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ये है रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस के अंदर। रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम ये 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ सिस्टम क्वालिटी ऑफ सिस्टम एनालिसिस। क्वालिटीज ऑफ सिस्टम एनालिसिस या फिर डेवलपर भी बोला जाता है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे पहला हम इसमें एनालिटिकल थिंकर, गुड कम्युनिकेटर। फोर्थ इसी में पॉइंट पढ़ेंगे हम एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ट्रेनर। में पढ़ने वाले एक्सपीरियंस्ड और ट्रेनर इतने पॉइंट पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की एक डेवलपर क्या होता है, एक सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एक पर्सन होता है ना, एक यूजर होता है, एक पर्सन होता है, एक पीपल होता है, एक बोल सकते हैं एक इंसान होता है जो क्या करता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम करता है। जैसे सबके अलग अलग रोल होते हैं। एक कोई टीचर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई स्टूडेंट होता है। सभी एक पर्सन अलग अलग हैं, उनको बोला अलग अलग जाता है सेम एज इट इज। जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक यूजर होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। और सॉफ्टवेयर की ओवरऑल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ओवरऑल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक सिस्टम। आप प्रिंसिपल किसी कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के ऊपर पूरे कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एमडी, ये सेम एज इट इज जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है या सिस्टम एनालिस्ट, पर पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या होता है, एक तरह से कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है।
जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो एक तरह से क्या होता है, कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, जो कि सिस्टम के डिजाइन को चेंज कर सकता है, कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको बता सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में उसको जनरेट कर सकता है। मतलब हर चीज टल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की जो चीज होती, मतलब A to Z हर चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर होती है। अब सिस्टम एनालिस्ट जो होता है क्या रोल होता है, मतलब कैसे एक सिस्टम एनालिस्ट रेडी, किस टाइप से वो वर्क कर सकता है, क्या क्या उसमें लिस्ट में सबसे पहली कैपेबिलिटी होती है प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन। प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन की सबसे पहली कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी सिस्टम एनालिस्ट या फिर डेवलपर के। तो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन क्या है, जो हम SDLC के फेसेस में आप लोग को जो कल बताई थी, तो ये जो SDLC के फेसेस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, और कुछ स्टेप बाय स्टेप जब हम SDLC को फॉलो करते हैं तब किसी भी फेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ, उसको सॉल्व करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, फिर उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये सारी किसी भी सिस्टम एनालिस्ट या फिर किसी भी डेवलपर है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन या मेंटेनेंस तक के जितने भी फेस हैं, उन सारे फेसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको समझना, उसको सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को दूर करना, ये सारी कैपेबिलिटी किसी सिस्टम एनालिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारे जो सिस्टम एनालिस्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट से और ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भी है वो डेटा को सॉल्व कर सकता है, उसको मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए तरीके खोज सकता है। ये सब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर, अब सिस्टम एनालिस्ट को मान लो SDLC के फेसेस हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मान लो फिजिबिलिटी वाइज जो तो डेट करने वाले फेज में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो अब इसकी क्या करेगा, जो डेवलपर है वो क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके सर्च करेगा, अगर मान कोई, तो वो डेटा को क्या करेगा वहां से, फिर उसको अपने सॉफ्टवेयर में डालेगा। जो लिस्ट होता है वो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम को। अगर इस प्रॉब्लम को, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन अगर सॉल्व नहीं कर सकता तो वो उसको डेवलपर होने का, पर मतलब कि हर एक चीज को डेवलप करना, हर एक चीज। सिस्टम डिजाइनर, सिस्टम डिजाइनर क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, यूजर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो फेज आता है वो सिस्टम डिजाइन, जो एनालिस्ट होता है वो क्या करेगा, किसी भी सिस्टम को डिजाइन करेगा, उस सिस्टम है मॉडल में वो देखता है
डिजाइन है वो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसके साथ ही साथ जो पूरे सिस्टम का डिटेल भी अप्लाई करेगा। सिस्टम डिजाइनर क्या करेगा, पूरे सिस्टम का डिटेल भी लेगा। उस ओल्ड सिस्टम होता है और एक होता है करंट सिस्टम। करंट सिस्टम और इसको प्रपोज्ड सिस्टम, सॉरी, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उसको आप लोगों को बताऊंगी। करंट सिस्टम को प्रपोज्ड सिस्टम भी कहा जाता है। दोनों जो होता है इसको यूजर समझना, अगर ओल्ड सिस्टम है तो उसमें क्या अपडेशन करना है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम करंट सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करते हैं, ये सारी जवाबदारी एक सिस्टम एनालिस्ट डिजाइन करता है। जैसे एक आर्किटेक्चर होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि आर्किटेक्ट सिर्फ आर्किटेक्ट न्यू बिल्डिंग भी बनाता है। जो आर्किटेक्ट होता है ये जरूर भी बनाए कि क्या ओल्ड बिल्ड करके बनाएगा, उस चीज को थोड़ा सा इधर उधर करके वो अच्छा बनाएगा। तो क्या स्टार्टिंग से उसको बनाना स्टार्ट करेगा और उसको डेवलपर के में भी होती है। अगर हमारे पास पहले से बना हुआ एक ऐप है, उसमें हमको कुछ अपडेट करना है, पहले से या तो फिर करंट में हमको कोई ऐप बनाना है, तो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग उस ऐप को डिजाइन और डेवलप किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोटिवेशन। जो डेवलपर होता है, जो एनालिस्ट होता है, सेकंड पॉइंट को बता दीजिए। मोटिवेशन में क्या होता है, जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, यूजर को मोटिवेट करता है, प्लस उनके जो कलीग होते हैं उनको मोटिवेट करता है। मोटिवेशन अकेले किसी भी सॉफ्टवेयर को, वो अपने साथ साथ किसी असिस्टेंट को भी रखता है, या फिर दो एक साथ करते हैं। तो करने के काम का होता है, सिस्टम डेवलपर का होता है। जैसे यूजर क्या करता है, यूजर को वो मोटा आप इस तरीके सिस्टम अगर तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो अच्छा बनेगा। क्लिक करेगा कि काम होता है सिस्टम डेवलपर का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी वॉइस फिर से चली गई क्या? प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, मेन यूजर होता है, जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और कॉस्ट को देखता है। क्वालिटी और कॉस्ट को देखता है। ये क्या करता है, एज अ प्रोजेक्ट लीडर भी वर्क करता है। एज अ प्रोजेक्ट लीडर वर्क करता है किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। अगर हम
स्मॉल सिस्टम की बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, एक प्रोजेक्ट लीडर की तरह काम करता है। और अगर हम एक बिग सिस्टम की बात करें तो वो क्या करता है, एज अ मैनेजर की तरह काम करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, एक सिस्टम एनालिस्ट होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि वो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम को डेवलप करे, डेवलप करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी और कॉस्ट को भी मैनेज करके चले। है कि जैसे 1000 रुपये में किसी ने सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिया है, जो डेवलपर है उसको पता ही नहीं है कि 1000 रुपये में हमको ज्यादा कॉस्टली बना दिया। तो जो यूजर है वो तो उस प्रोजेक्ट, तो इसीलिए जो पर होता है उसको क्वालिटी और कॉस्ट दोनों चीजों की अच्छी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी को हायर तो उसको समझ में आ रहा है, क्वालिफाइड होना, नॉलेज होनी चाहिए जो कि मैम नहीं आ रही आपकी वॉइस। बोलते हैं ना उसको कमांड होना, कमांड हो रिलेटेड के बारे में जिसको नॉलेज हो है वो वॉइस ज्यादा नहीं आ रही है मैम आपकी। वर्क कर, नहीं आ उसको रही आपकी वॉइस नहीं आ डेवलप कर पाएगा। तो मैम ये कुछ होता भी है समझ में नहीं क्वालिफाई। आ रहा है आपकी वॉइस। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल थिंकर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो ओल्ड सिस्टम को देख है कि उस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम आने वाला है, कैसे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते। एनालिटिकल थिंकर मतलब कि प्रेजेंट और पास्ट या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बोलते हैं एनालिटिकल थिंकर। सॉफ्टवेयर को देखते ही साथ सॉफ्टवेयर में ये वाला दिक्कत आने वाला है या फिर हो सकता है, अगर हम इस वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हैं तो जो सॉफ्टवेयर जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये काम। नेक्स्ट होता है गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर का मतलब होता है जो सिस्टम एनालिस्ट होता है या फिर जो डेवलपर होता है उसके पास ऐसी स्किल होनी कि वो किसी भी यूजर को अच्छे से ट्रीट कर सके, से समझ सके, और अपना जो सॉफ्टवेयर मान डेवलप कर रहा है तो वो उसको एक बार में ही सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हायर कर ले, उसको बोलते हैं गुड कम्युनिकेटर। जैसे मान लो आप कहीं शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई ड्रेस लेनी है, आप ड्रेस लेने के लिए शॉप पे गए, जो शॉपकीपर है उसने अपने किसी सेल्समैन को आपको बोला कि ये ड्रेस दिखा दो इसको, लेकिन अगर उस सेल्समैन का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं है, वो ठीक से आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उसके शॉप से ड्रेस लेना पसंद नहीं करोगे, आप दूसरे शॉप पे गए। और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है, मतलब वो एक गुड कम्युनिकेटर है, तो आपको अगर वो ड्रेस पसंद भी नहीं आ रही होगी या फिर थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही होगी तो भी आप उसको परचेज करोगे,
कि ये क्या होता है कि स्किल होता है कि कौन कितने अच्छे से बात करता है, कितने अच्छे से सामने वाले को ट्रीट करता है, ये होता है गुड कम्युनिकेटर। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब होता है जो एनालिस्ट है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास, उसके पास सारे इंफॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। न्यू जो टेक्नोलॉजी बन रही है, जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो टेक्नोलॉजी चली गई है उसमें क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या कम हुआ है, किस टाइप की न्यू एडवांटेज उस पर आए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। जैसे अब कोई टीचर है, ठीक है, कोई रेगुलर टीचर है, उसके पास 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके पास 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। अब मान लो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास 20 to 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। ये कहलाता है हमारा एक्सपीरियंस। जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छे से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनर। ट्रेनर का मतलब होता है जो एनालिस्ट होता है वो एक गुड टीचर होता है या यूज़र को एजुकेशन व ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में डिटेल से बताता है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको एजुकेशन देता है, उसको ट्रेन करता है, उसको बोलते हैं ट्रेनर। जैसे मैं अभी एक ट्रेनर हूँ कि नहीं, मैं आप लोग को क्या कर यस रही हूँ, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में ट्रेन कर रही हूँ कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है, आप कैसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ट्रेनर। है तो बताओ।